एक बार गरुड़ जी भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे प्रभु, 84 लाख योनि है और 84 लाख योनि पार करने के बाद मनुष्य योनि में जन्म लेता है और फिर उसको दुख और बीमारी होता है, ऐसा क्यों? तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे गरुड़ जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। कर्म का भोग तो मनुष्य को भोगना ही पड़ता है, लेकिन कुछ पाप ऐसा है जो पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण रोग के रूप में मिलता है। तो आज समझें किस पाप के कारण कौन सा रोग मिला, यह समझें। जो व्यक्ति सांप और चूहा के बिल को बंद कर देता है तो उसको अगले जन्म में उसको हृदय रोग होता है, क्योंकि यह कर्मों के कारण ही होता है ऐसा। और जो अन्न में मिलावट करता है तो वैसे व्यक्ति को अल्सर रोग होता है। जो जहर किसी भी व्यक्ति को जहर दे देता है तो उसको अगले जन्म में सर्पदंश से, यानी कि सांप काटने से, बिच्छू काटने से उसका मृत्यु होता है। उसके बाद है कि सूद खाने वाले जो सूद पर पैसा लगाते हैं और पैसा लगाने के बाद उनको भी कर्म का भोग भोगना पड़ता है, उनको तपेदिक रोग होता है। उसके बाद है किसी भी पर स्त्री या पुरुष से संबंध बनाने वाले व्यक्ति को कुष्ठ रोग होता है। जो गौ हत्या करते हैं, जो मनुष्य गौ की हत्या करते हैं, वह कुब्जा रोग से ग्रसित होते हैं। जो निर्दोष व्यक्ति को हत्या कर देता है तो वैसे व्यक्ति को आगे जाके अगले जन्म में कुष्ठ रोग होता है। जो गुरु का अपमान करता है उसको अगले जन्म में मिर्गी रोग होता है। जो झूठी गवाही देता है तो अगले जन्म में वो गूंगा बहरा हो जाता है। जो कटु वचन बोलता है, बात बात पर वह कटु वचन जिससे किसी भी व्यक्ति को उसकी बातों से दर्द होता है तो वैसे व्यक्ति को हृदय रोगी होता है, यानी हृदय रोग होता है। जो गाय का, घोड़े का, सर्प को मारता है तो वैसे व्यक्ति अगले जन्म में संतानहीन होता है, यानी संतान नहीं होता है। जो भ्रूण की हत्या करता हो, जो गर्भ में बच्चा पल रहा है और दवा के माध्यम से, डॉक्टर के माध्यम से आप उसको खलास कर देते हैं तो वैसे व्यक्ति अगले जन्म में जाके नपुंसक रोग होता है। जो व्यक्ति दूसरे का निंदा करता है वह अगले जन्म में बहरा रोग होता है, यानी कम सुनाई पड़ता है। मांस खाने वाला, जो मनुष्य पशु का मांस खाता है तो वैसे व्यक्ति को घाव से पीड़ित रहता है, एक्जिमा से पीड़ित रहता है। और जो व्यक्ति विवाह बिगाड़ता हो तो वैसे व्यक्ति को अगले जन्म में कुष्ठ रोगी होता है। बंधुओं, यह जितने भी हम जो बताए हैं यह गरुड़ महापुराण के 5वें अध्याय से बताए हैं। और यह जो है सो आज बीमारी का रूप है और कुछ ऐसा बीमारी है कि डॉक्टर और वैद्य के द्वारा ठीक किया जा सकता है और कुछ ऐसा बीमारी है जो साथ ही जाता है। अब बंधुओं, इससे बचने के लिए हम क्या करें? तो इससे बचने के लिए एक ही उपाय है कि भागवत नाम का जाप करें, भगवान का जाप करें, भगवान का कीर्तन करें, भगवान का पूजा करें और भगवान के चरणों में प्रीति बना करके अगर आप रखते हैं तो धीरे धीरे पाप का क्षय हो जाएगा, पाप समाप्त हो जाएगा।